डोरा 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 डोरा। ओह हेल तो तुम टाइम के बहुत पक्के हो। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? केंदुआ, मेरे परिवार की तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुमने मेरे बेटी को क्यों किडनैप किया है? क्योंकि तुम्हारी बेटी बहुत कीमती है। कितना चाहिए तुम्हें? सिर्फ पैसे की बात करने में क्या मजा है, मुझे उससे ज्यादा चाहिए। मुझे पूरा वो ग्रुप चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट भी साथ लाया, साइन करना है या नहीं ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, मैं साइन कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। बहुत अच्छे, पर ये काफी नहीं है। अब और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे चाहिए तुम्हारी मौत। तुम इस वेयर हाउस से चल के जाओगे और उस सड़क पर खड़े रहोगे और एक कार तुम्हें उड़ा देगी। तुम्हारे पास बस 3 मिनट है। 3 मिनट बाद वो कार चली जाएगी और उसके बाद तुम मरने का मौका खो दोगे और उसी जगह तुम्हारी बेटी होगी। पापा, मुझे घर जाना है। केंदुआ, अगर मैं मर गया तो मेरा छोटा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जब तुम्हें मुझसे नहीं निपट पाए तो तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई कर लेगा? तुम्हारे पास बस 2 मिनट बचे हैं। कुछ सोचा है या नहीं? पापा, पापा, पापा। आपका स्वागत है बॉस, आपका स्वागत है बॉस, आपका स्वागत है बॉस। क्या कुलन गैंग के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं? हम तैयार है बॉस, आप हुक्म करें। बहुत अच्छे, प्लान के मुताबिक चलना। यस बॉस। बुरी खबर है बॉस, बोलो। आपके बड़े भाई हेलवू की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। क्या? हिल, तुमने मुझे पाला और काबिल इंसान बनाया। मुझे विश्वास ही नहीं होता तुम इस तरह चले गए। भले ही मैं कुलन गैंग का बॉस हूं, पर उससे क्या फायदा हुआ? हाँ, मैं नहीं मान सकता कि तुम एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। फिक्र मत करो, मैं उसकी पूरी जांच करूंगा। मैं तुम्हारी मौत का बदला लूंगा। हिल, डरो मत। क्या चाहिए तुम्हें? अगर लड़ना है तो मुझसे लड़ो। मेरे भाई को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। मिलैंग, क्या उस ड्राइवर का कुछ पता चला? हाँ, हमने उसका पता लगा लिया। हेल, फिक्र मत करना, मैं तुम्हारी मौत का बदला लूंगा। क्या हाल है? तुम डैरिली हो ना? हाँ मैं हूँ। तुम कौन हो? हाँ, तो तुम ही हो, सही है। क्या तुम मुझे जानती हो? कौन से नाइट क्लब में काम करती हो तुम? हाँ, बहुत खूबसूरत हो तुम। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बताओ, क्या तुमने हेलवू को मारा है? हाँ, मैंने उसे मारा है। हाँ, लेकिन वो एक एक्सीडेंट था। सच में, सच में, सच में। छोटे, बड़े भाई, इन्हें छोड़ना मत। हेलवू को क्यों मारा? जल्दी बताओ। मेरी गलती नहीं थी। मुझे इस काम के पैसे मिले थे। किसी ने मुझे उसे मारने के लिए कहा था। किसने? केंटुआन के परिवार से था। केंटुआ? हाँ, केंटुआन ने कहा था। दुआन परिवार आज शाम को एक हॉल में जश्न मनाने वाले हैं। आप सभी का दुआ ग्रुप में आने के लिए शुक्रिया। अब हम वो ग्रुप के साथ जुड़ चुके हैं। वो ग्रुप के हेल वू की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अपने मौत से पहले उसने अपने वसीयत में दुआन परिवार को वो ग्रुप के सारे एसेट्स दे दिए और दुआन परिवार के पास इसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और अब मुझे इस कंपनी का चेयरमैन बनाया गया। मिस्टर दुआ, इस मौके पर मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? तुम कौन हो? मैं चार्ल्स वू हूँ, वो ग्रुप के हेलवू का छोटा भाई। हेलवू का छोटा भाई भी है? उसने कभी बताया नहीं।
हाँ, मैंने भी ऐसा कभी नहीं सुना। तो तुम चार्ल्स वू हो? हाँ, तो क्या तुम यहाँ कोई बखेड़ा खड़ा करने आए हो? मुझे बस इतना बताओ कि तुमने मेरे भाई को मारा? बच्चे, क्या तुम जानते भी हो तुम कहाँ खड़े हो? मरना चाहते हो क्या? क्या तुमने मेरे भाई को मारा? उसे मैंने मारा है या किसी और ने, क्या फर्क पड़ता है? देखो तो, तुम एक छोटी बच्ची को भी साथ लाए हो। हाँ, क्या ये मुझे मारने वाली है? तुम बिल्कुल अपने निकम्मे भाई की तरह हो। मरने से पहले वो भी ऐसे ही कर रहा था। वैसे जहाँ तुम खड़े हो ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहाँ तुम खुद को अपने मर्जी के मालिक समझो। मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तुमने मेरे भाई को मारा? लगता है वो परिवार का नाम आज मिट जाएगा। यहाँ तुम्हारे कान में बताता हूँ, तुम्हारा भाई कुत्ते की मौत मरा। उसका भेजा चारों तरफ फैल गया था। मेरे सामने घुटनों पर बैठकर अपना माथा जमीन पर बार बार पटका, कह रहा था सर सर। मुझे छूने की तुमने हिम्मत कैसे की? स्कॉर्पियन, अब तो स्कॉर्पियन भी आ गया। लगता है इन दोनों का नामो निशान मिट जाएगा आज। हाँ, सही कहा। आजकल के बच्चे अपनी औकात भूल गए हैं। इनकी मौत भी बहुत बुरी होगी। ये दोनों बच्चों के हाथ तोड़ दो। ठीक है बॉस। दोनों एक साथ मरना चाहते हो या एक एक करके? हाँ, अगर तुम इसके साथ एक राउंड भी टिक गए तो तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद अपने हाथ तोड़ दूंगा। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? आ जाओ। नालायक कहीं के, मैंने तुम्हारे हाथ तोड़ दिए। देखते हैं कितनी अकड़ है तुम में। कौन है ये लड़की? इसने तो स्कॉर्पियन को भी पछाड़ दिया। कौन है ये? स्कॉर्पियन टॉप फाइटर है, मगर इसके साथ एक राउंड भी नहीं टिक पाया। हे भगवान! कैंजुआ, ऐसे निखट्टू को हमारे सामने से भगाओ। क्या कोई और लड़ेगा? हाँ, कोई नहीं, तब हमें ही लड़ना चाहिए। सुनो, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा और तुम्हारे पास इसका कोई सबूत भी नहीं है। तुम मुझसे सबूत के बारे में बात मत करना। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो तुम मुझे नहीं मार सकते। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आसानी से मरने नहीं दूंगा। सब मेरी बात सुनो। कैंजुआ ने मेरे भाई को मरने पर मजबूर किया। खून का बदला खून। ऊपर वाला भी इसे नहीं बचा सकता। वादा करता हूं, मैं जानता हूं तुम सब इसके साथ मिले हुए हो। याद रखना, तुम्हारे पास एक हफ्ता है। उसके बाद तुम सब मेरे भाई के कब्र पर घुटने टेक कर माफी मांगोगे, समझे तुम लोग? अगर तुमने नहीं किया तो तुम सब मारे जाओगे। हे, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें पता है हम लोग कौन हैं? ऐसा मत समझो कि मार्शल आर्ट से हम लोग डर गए। यहाँ जितने भी लोग हैं उनके एक इशारे पे पूरा का पूरा ईस्ट सी सिटी कांप उठेगा, समझे? मेलैंग, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। एक बात कान खोल कर सुन लो, आज से एक हफ्ते बाद तुम सब मरोगे। कैंजुआ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम बस 7 दिन के लिए जियोगे। 7 दिन के बाद तुम सब मरोगे। बचने का कोई रास्ता नहीं है। चलो यहां से। मिस्टर दुआ, ये सब क्या चल रहा है? आखिर ये चार्ल्स वो अचानक यहाँ कैसे आया? अब हम क्या करेंगे? क्यों? वो बस एक अकड़ू बच्चा है, गरम मिजाज अकड़ू बच्चा, और कुछ नहीं। ईस्ट सिटी मेरा इलाका है, इतना जान लो। उसकी किस्मत उसके भाई जैसी ही होगी। तुम्हारे पास कोई प्लान है? वो अभी जिंदा नहीं बचना चाहिए। फिक्र मत करो, उसकी भतीजी मेरे कब्जे में है, वो कहीं नहीं जाएगा। मेलैंग, डोरा का पता चला? बॉस, हमारे लोग पूरे शहर में फैल गए हैं, जल्दी पता चल जाएगा। बढ़िया, मुझे मेरी भतीजी हर कीमत पर चाहिए। एक दिन में जिंदा और सुरक्षित चाहिए। जी बॉस। कल तुम चले जाओगे। एक बार जाओगे तो पता नहीं कब लौटोगे। देखो, तुम्हारी भाभी कभी भी एक्सपेक्ट कर रही है। तुम्हें बच्चे का नाम रखना है। हेल, बच्चे को डोरा कहकर बुलाए। डोरा, तुम्हारी पसंद अच्छी है। डोरा अच्छा नाम है, प्यारा नाम है। भविष्य में डोरा तुम्हें बहुत पसंद करेगी। हाँ, क्यों नहीं, मैं उसका अंकल हूँ। वादा रहा, जब डोरा बड़ी होगी तो कोई उसे परेशान नहीं करेगा। सही है। वाइन नहीं है तो चाय से चीयर्स करते हैं। लेला, Cheers। चीयर्स।
हेलो। हेलो बॉस, डोरा की खबर मिली है। सुनो, बॉस का हुक्म है, ईसी शहर में कुलुंग गैंग के सभी लोगों को इकट्ठा करो। हमारा टारगेट ईसी गोडाउन है। मुझे जाने दो वरना मेरे अंकल तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे चाचा? हाँ हाँ, मिला उनसे। वो चाहे कितने अच्छे हो, लेकिन क्या फायदा हुआ? तुम्हारे पापा तो मर गए और जल्द ही तुम्हारे चाचा भी मर जाएंगे। तुम्हें पता नहीं मेरे अंकल कुलुंग गैंग के बॉस है। बच्ची, तुम्हारा भूख से दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम जानती भी हो कि कुलुंग गैंग क्या है? चलो मान लिया कि तुम्हारे चाचा कुलुंग गैंग के बॉस है, फिर भी तुम्हें और तुम्हारे बाप को नहीं बचा पाए। जेड, इस बच्चे ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। इसे कुछ खाने को दो वरना भूख से मर जाएगी। ठीक है बॉस। बच्ची, ये कुत्ते का ताजा खाना है, खाओ इसे। मैं नहीं खाऊंगी। तुम नहीं खाओगी? देखता हूँ कैसा नहीं खाओगी। कौन है? मम्मा, मम्मा। तुम यहाँ? बताओ तुम कैसे मरना चाहोगे? मुझे पता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मैं भी किसी और के लिए काम करता हूँ। तुम मुझे जाने दो और मैं इसे जाने दूंगा। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, डोरा को जाने दो और अपनी अपनी जान बचाओ। मैंने कहा ना, मुझे जाने दो वरना मैं इसका गला घोट दूंगा। 3, मैंने कहा मुझे जाने दो। 2, देखो मुझे मजबूर मत करो। 1। मम्मा, डोरा, डोरा, हमने तुम्हें ढूंढ लिया। डोरा, तुम ठीक हो? डोरा, क्या तुम जानती हो मुझे? डोरा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? डोरा, ये तुम्हारे अंकल है, तुम्हारे पापा ने बताया था ना। डोरा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया, तुम्हें काफी सहना पड़ा। डोरा, क्या हुआ? डोरा, ऐसे डराओ डोरा। मत मुझे। जल्दी चलो हॉस्पिटल। डॉक्टर, 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 मेरी भतीजी एकदम से बेहोश हो गई, प्लीज देखो। ये तो सीरियस है, जल्दी करो, इसे इमरजेंसी रूम में लो। डॉक्टर, मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डोरा, डोरा। लैला चेन, क्या ये तुम हो? जॉन जैंग, तुम यहाँ काम करते हो? प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। काफी समय हो गया हमें मिले, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे पहचानोगी। डॉक्टर, ट्रीटमेंट शुरू करो। थोड़ा सब्र करो, इतनी जल्दी भी क्या है? हम पुराने दोस्त हैं, काफी समय बाद मिले, हमें थोड़ा समय दो। जॉन जैंग, तुम क्या कह रहे हो? पहले मेरे बच्चे को बचाओ प्लीज। नहीं 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 नहीं, पहले तो तुम काफी अहंकारी थी, अब किस बात की जल्दी है? हाँ? मेरी बेटी पहले ही बेहोश है, मैं भीख मांगती हूँ, उसे बचा लो प्लीज। बचा लूं? जब मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा था और तुमने मुझे मना कर दिया, क्या तुम सब भूल गई? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जॉन जैंग, मेरी बेटी को बचाओ प्लीज, मैं भीख मांगती हूँ, उसे बचाओ। माफी मांग रही हो? ठीक है, मुझे लगता है तुमने थोड़ी सी ईमानदारी दिखानी चाहिए। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरी बच्ची को बचा लो प्लीज, मैं भीख मांगती हूँ। सिर्फ पैर पड़ने से नहीं होगा, जानती हो लैला, मुझे लगता है सिर्फ पैर पड़ने से नहीं होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर मेरी भतीजी को कुछ भी हुआ तो तुम जिम्मेदारी लोगे? मुझे मारना चाहते हो? बेशक मारो, मगर याद रखना, अगर मुझे मारोगे तो उस छोटी बच्ची की भी जान का ही समझो। समझ गए ना? कहाँ है तुम्हारे डायरेक्टर? बुलाओ उनको यहाँ। डायरेक्टर? मैं ही हूँ डायरेक्टर, मैं ही हूँ यहाँ का इंचार्ज। तुम मुझे मारना चाहते हो? आ जाओ, मारो मुझे। चार्ल्स, गुस्सा मत हो। जॉन जैंग, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? मैं क्या करूं जिससे तुम मेरी बेटी को बचा लो? बहुत आसान है रानी, तुम्हें बस मेरे ऑफिस में आना होगा और हम थोड़ा पुरानी यादों को ताजा करेंगे और फिर शायद मैं उसे बचा लूं। तुम इंसान हो या दरिंदे? अपना मुंह संभाल के बात करो, तुम तो सिर्फ उसके चाचा हो, उसके बाप को तो उसकी पड़ी भी नहीं है, तो तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? और वैसे इस लड़की का बाप कहाँ है और वो यहाँ क्यों नहीं? क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। क्या इसके बाप के साथ कुछ हुआ है? वो जिंदा तो है ना? तुम जॉन जैंग, मैं चलूंगी। जॉन जैंग, तुम जो चाहोगे मैं करूंगी, अगर तुम मेरी बच्ची को बचाओगे तो। लैला, चार्ल्स, गुस्सा मत हो। जॉन जैंग, तुम क्या चाहते हो मुझसे? क्या करना होगा मेरी बच्ची के लिए? बहुत आसान है मेरी रानी, तुम्हें मेरे साथ मेरे ऑफिस आना होगा और हम हमारे पुराने दिनों की यादें ताजा करेंगे। लैला, ये एक दरिंदा है। चार्ल्स, मेरी चिंता मत करो, पहले डोरा की जान बचाओ।
बहुत अच्छे। अगर तुम यही बात पहले बोल देती तो अच्छा था। मेरी मानो, अगर हमने ट्रीटमेंट शुरू नहीं की तो वो जल्दी मर जाएगी। मैं तुम्हें 100 करोड़ दूंगा, पहले डोरा को बचाओ। क्या 100 करोड़? हमने अभी तक के ट्रीटमेंट शुरू भी नहीं की और तुम हवा में पैसे की बात कर रहे हो। मेरी एक बात अच्छे से समझ लो, या तो ये कपड़े उतार कर मेरे साथ चलेगी, या तो ये बच्ची बहुत जल्द अपनी जान गंवाएगी। तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। चार्ल्स, देखते हैं कौन पहले मरता है। चार्ल्स, समय बर्बाद मत करो। जॉन ज़ैंग, डायरेक्टर ज़ैंग, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? बताओ मैं क्या करूं? हम अभी कर सकते हैं। मैं भीख मांगती हूँ, मेरी बच्ची को बचाओ प्लीज। मैंने अब अपना इरादा बदल दिया है। हम अब ऑफिस में नहीं जाएंगे। तुम यहीं अपने कपड़े उतारोगी और हम यहीं थोड़े मजे करेंगे। ठीक है, मैं उतारती हूँ। लैला, चार्ल्स, हमारे पास समय नहीं है, डोरा को बचाना है। अगर तुम सच में डोरा के बारे में सोचते हो तो मुझे मत रोको। जॉन जैन, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारा हॉस्पिटल जला दूंगा। चार्ल्स, क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे? हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं उतारती हूँ। मैंने फिर से अपना इरादा बदल दिया है। पहले ये लड़का मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफी मांगेगा। चार्ल्स, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अभी डॉक्टर ज़ैंग से माफी मांगो। मैं हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, मैं अपने घुटनों पे माफी मांगूंगा, पर तुम नहीं जानते उसका अंजाम क्या होगा। कैसा अंजाम? आओ आओ देखते हैं कि क्या अंजाम होगा। बैठो अपने घुटनों पे। डायरेक्टर जैन, मुझे माफ कर दो। तुमने क्या गलती की है? मुझे आपसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज डोरा को बचाओ। तुम्हें बता दूं, बड़े अकड़ू हो तुम। डॉक्टर जैन, प्लीज मेरी भतीजी का इलाज शुरू करो। ठीक है, मैं करूंगा मेरी पुराने दोस्त की मदद, लेकिन इसकी जान बचाने के बाद हमारी डील को मत भूल जाना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर ज़ैंग, मैं वो करूँगी जो तुम कहोगे। बहुत अच्छे। चलो बच्ची को अंदर लो। हाँ डॉक्टर ज़ैंग, तुम्हें मेरी बच्ची की जान बचानी होगी। बिल्कुल, वो बिल्कुल ठीक होगी। अगर मेरी भतीजी के साथ कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लैला, क्या हम ऐसे डॉक्टर पे भरोसा कर सकते हैं? मुझे टेंशन हो रही है। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। मैं ऐसे ही खड़े रहकर डोरा को मरते नहीं देख सकती। नहीं, हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते। क्या हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है? मिलान, बॉस। प्राइवेट जेट का इंतजाम करो और डॉक्टर मेरिकल को यहाँ बुलाओ। मुझे उनसे 20 मिनट में मिलना है। यस बॉस। चार्ल्स, तुम्हें लगता है मेरी किस्मत में सिर्फ हादसा लिखा है? तुम्हारे भाई को उन्होंने मार दिया और अब डोरा। लैला, फिक्र मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। डॉक्टर ज़ैंग, जल्दी कीजिए। अगर हमने बच्ची को नहीं बचाया तो काफी देर हो जाएगी। तुम क्यों घबरा रही हो? अभी तक वो मरी नहीं है। मुझे ये गेम पहले खत्म करने दो। अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो वो सच में मर जाएगी। ये क्या फालतू की बकवास है? हाँ, यहाँ का बॉस तुम हो या मैं? अगर तुम्हें यहाँ काम नहीं करना तो निकल जाओ, समझी? पर आप तो डॉक्टर है ना, क्या लोगों की जान बचाना आपका फर्ज नहीं? बहुत हुआ तुम्हारा, निकल जाओ यहाँ से। मैं क्यों लग रहा है अभी तक बाहर नहीं आए? डोरा कोई खतरे में तो नहीं? लैला, फिक्र मत करो, डोरा ठीक हो जाएगी। सब कैसे चल रहा है? तुम लोग डॉक्टर ज़ैंग, डोरा कैसी है? वो ठीक तो है ना? तुम लोग जाओ और इस बिल का पेमेंट कर दो। हाँ हाँ ठीक है, हम बिल भर देंगे। डोरा कैसी है? हमसे जो हो पाया हमने किया, पर वो चल बसा। क्या तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? उसकी हालत पहले ही बहुत खराब थी, उसमें मेरी क्या गलती है? छोड़ो मुझे। हटो यहाँ से। डोरा, डोरा उठो, उठो डोरा। डोरा, तुम्हें पहले ही बताया है, वो अब नहीं रही। मुझे मारने की हिम्मत? हिम्मत? आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें जिंदा नहीं रहना है क्या? तुम जानते हो मेरे सर पर किसका हाथ है? मेरे ऊपर कुलून मंदिर वालों का हाथ। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। बचाओ बचाओ बचाओ। बॉस, मैं आ गया। डॉक्टर मेरिकल, आप आ गए। आपसे मिलकर खुशी हुई बॉस। डॉक्टर मेरिकल, जल्दी प्लीज मेरी भतीजी को बचाइए। हाँ, घबराइए मत। तुम दोनों ये क्या नाटक कर रहे हो? क्या मतलब बॉस? कौन डॉक्टर मिरेकल? मैंने तुम्हें पहले ही बताया वो लड़की मर चुकी है, अब कोई फायदा नहीं है बचा के। तुमसे तुम्हें बाद में निपटूंगी। तुम मुझे हाथ लगा कर दिखाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या होगा अब। मास्टर काल, हॉस्पिटल आइए, मुझे मार रहे हैं, जल्दी। कैसी है ये? बच जाएगी ना? दरअसल ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन ज्यादा देर बीमार होने के कारण इसे वक्त पर इलाज नहीं मिला और इसकी सांसें रुक गई है। ओह, पर अभी भी वक्त नहीं गया, मुझे कोशिश करने प्लीज, दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए इसे बचाइए। हाँ, मैं पूरा प्रयास करता हूँ। ये बच्ची अब नहीं बच सकती। ये क्या मजाक है?
अगर ये बच्ची बच गई तो मुझे कार से उड़ा देना। मिलैंग, इस डॉक्टर को बाहर लेके जाओ और इसे सबक सिखाओ। यस बॉस। मेरे पीछे कुलन मंदिर के मास्टर हैं। अगर मुझे फिर से हाथ लगाने की कोशिश की तो यहाँ से मत जाओ। डोरा होश में आ गई। हो गया बॉस, घबराइए मत, फिलहाल ये खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर मेरेकल, थैंक यू सो मच। बॉस, ये तो मेरा फर्ज था। डोरा, अंकल कैसा लग रहा है अब? फिलहाल तो ये खतरे से बाहर है, लेकिन इसकी स्थिति अभी बहुत नाजुक है बॉस। आप क्या कहना चाहते हैं? तेज बुखार ने इसके दिमाग और अन्य अंगों को नुकसान पहुंचाया है, और साथ ही कुछ अंदरूनी गंभीर बीमारियां भी है। ये पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हुई है। इसकी स्थिति बहुत नाजुक है बॉस। अब हमें क्या करना चाहिए? फिलहाल तो ये खतरे से बाहर है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ईस्ट सी के दुआन परिवार के पास एक चमत्कारी जड़ी बूटी है बॉस। एक ऐसी जड़ी बूटी जो काफी चमत्कारी और अनमोल है, वही इसकी जिंदगी बचा सकती है। दुआन फैमिली, कैन दुआन की फैमिली? हाँ, सही कहा। अच्छा, अब समझ आया। मास्टर काल, ये है वो। कौन है रे जो मेरे इलाके में दंगे कर रहा है? कौन है रे जो मेरे इलाके में दंगे कर रहा है? मास्टर काल, आपको मुझे बचाना होगा। इन्होंने तो मुझे मार ही डाला था। मैं आप ही का बंदा हूँ। इन्होंने मुझे मारा। ये तो आपको मारने जैसा ही है, आपको नहीं लगता? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम सब बहरे हो? और तुम अपने आप को समझते क्या हो? सुना आपने कैसी बात कर रहा है? बहुत घमंडी है। उसकी इतनी हिम्मत कि वो आपको पूछ रहा है कि आपको। चुप करो। तो तुम कुलन टेम्पल के हॉल मास्टर हो? हाँ, अब तुम जान ही गए हो तो बेइज्जती करने की और मेरे जगह पर बवाल करने की हिम्मत कैसे हुई? जानते हो अपनी गलती का अंजाम क्या है? आज यहाँ से कोई वापस नहीं जाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक हॉल मास्टर होकर इतनी बकवास करते हो? तुम जानते हो ये कौन है? ये हमारे कुलुंग टेम्पल के बॉस है। बॉस? ये छोकरा, ये हमारे बॉस की जूती बराबर भी नहीं है। हमारा कुलन टेम्पल हमेशा न्याय करता है, कमजोरों की मदद और बुराई को सजा देता है। तुम जानते हो कैसा इंसान है? तुम इसके लिए काम करते हो, ऐसे नीच का साथ दे रहे हो। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। हाँ, क्या सच में खुद को बॉस समझते हो? सच बताता हूँ, इस अस्पताल में मेरे शेर है, समझे? और ये तो मेरा कुत्ता है। हमारे काम में दखल मत दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम कुलन टेम्पल के नाम पर थप्पा हो। लगता है जीने से उब गए हो। कैसे मरना चाहोगे? तुम्हारे पास दोनों रास्ते थे, लेकिन तुमने मुश्किल रास्ता चुना। देखते क्या हो? पकड़ो इसे, मार दो इस कमीने को। देखते हैं किसमें दम है। मैंने कहा ना, ये कुलुंग टेम्पल के बॉस है। अगर एक कदम भी बढ़ाया तो दफन होने के लिए जमीन भी नसीब नहीं होगी। मैं तो जरूर आजमाऊंगा। देखते क्या हो, पकड़ो इसे। रुको मास्टर काल, काफी समय हो गया है ना? मिस मेलिंग, आप यहाँ कैसे? जल्दी करो, मिस को नमस्ते करो। खड़े हो जाओ। थैंक यू मिस मेलिंग। मास्टर काल, बड़ी हिम्मत है तुम में। मिस मेलिंग, आप कहना क्या चाहते हो? यही इंसान असली बॉस है कुलन मंदिर का। हाँ? क्या? ये कुलन मंदिर के बॉस कैसे हो सकते हैं? बॉस के सामने इतनी अकड़ दिखा रहे हो तुम? मरना चाहते हो क्या? बॉस, मुझे नहीं पता था ये आप हो। मुझसे भूल हो गई, सजा दीजिए। अनजान होना बहाना है। तुमने कुलन टेम्पल के नाम पर गंदे इंसान से मिलकर काफी जुर्म किए, बहुत लोगों को मारा, बेगुनाहों की जान ली। इसकी क्या सजा बनती है? मुझसे गलती हो गई बॉस, सच में मुझे माफ कर दीजिए। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप हो। अगर पता होता तो इतनी हिम्मत नहीं करता। बताओ, तुमने जानबूझकर मेरी भतीजी को इमरजेंसी रूम में नहीं बचाया ना? बोलो। हाँ, मैंने जानबूझकर उसे नहीं बचाया। मन करता है तुम्हारे टुकड़े कर कर कुत्तों को खिला दूं। धिक्कार! अपना मुंह बंद रखो। मिलैंग, मुझे 3 काम करवाने हैं। पहला, इस हॉस्पिटल को अभी के अभी तोड़ दो। दूसरा, इस कमीने जॉन जैंग को मेरे कुत्ते के साथ एक पिंजरे में बंद कर दो। बॉस नहीं, नहीं, मुझे माफ कर दो। हॉस्पिटल तोड़ने के बाद मास्टर काल को यहाँ पर 3 दिन तक घुटने पे रहना होगा, बिना खाए पिए और सोए। जी बॉस, काम हो जाएगा। ले जाओ इन्हें। नहीं बॉस, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं मर जाऊंगा। बॉस, बॉस, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। दफा हो जाओ। तुम दोनों बाहर जाओ। डॉक्टर मेरेकल, मेरी भाभी कैसी है? मैंने उन्हें जांच लिया है, कुछ गंभीर नहीं है, बस वो ज्यादा डर गई थी। अब आराम कर रही है, वो जल्द ही उठ जाएगी। गुड, थैंक यू डॉक्टर मेरेकल। और डोरा की बात करें तो
दुआन परिवार की चमत्कारी जड़ी बूटी लाना मुश्किल है बॉस। दुआन परिवार के साथ मेरा खून का बदला है, लेकिन अगर वही जड़ी बूटी डोरा की जान बचा सकती है तो चाहे जितनी भी मुश्किल हो मैं उसे लाऊंगा। एकदम मूर्खों का झुंड है ये। क्या तुम छोटी लड़की पर नजर नहीं रख सकते? इसमें हमारी गलती नहीं थी। चार्ल्स की महिला बॉडीगार्ड बहुत ही स्ट्रांग थी, जरा सा अटैक से लेपर्ड भी गिर गया। निकलो यहाँ से। ठीक है जाता हूँ। मिस्टर दुआन, शायद ये चार्ल्स वो कोई बड़ा खिलाड़ी है। वो अचानक कैसे सामने आ गया? हाँ, मुझे भी अजीब लग रहा है। उसके भाई की मौत में हम भी तो शामिल थे ना? नहीं मतलब। क्या तुम लोग डर रहे हो? एक मामूली औरत ने तुम सबको इतना डरा दिया? हाँ, वो कितनी भी ताकतवर हो फिर भी बस एक लड़की है। ये किसका इलाका है? मैं कुलन मंदिर के बॉस को भी यहाँ ला सकता हूँ, समझे? तो क्या हुआ अगर आज वो मेरे सामने नहीं आया? मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ गया। तुम यहाँ? डरो मत, आज तुम्हारा आखिरी दिन नहीं है। अभी वक्त है, तुम सब मरोगे पर मेरे भाई की बरसी के दिन मैं आज कुछ लेने आया हूँ कैंडवा से। तो तुम अकेले आए हो? क्या तुम अपनी बॉडीगार्ड लड़की को भी नहीं लाए? मैं यहाँ तुमसे कुछ लेने आया हूँ। क्या लेने आए हो? वेल, तुम्हारे परिवार की विरासत, वो जादुई जड़ी बूटी। क्या कहा तुमने? जड़ी बूटी? मेरी जूती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मेरी खानदानी विरासत दे दूंगा? सुनो, मैं तुमसे यहाँ पूछने या तुम्हारी राय जानने नहीं आया, मैं लेने आया और तुम्हारे पास यही रास्ता है। ओह, इतनी हिम्मत? हाँ, अगर मैं मना करूँ तो? मैंने कहा ना तुम्हारे पास यही रास्ता है। काफी दिलचस्प है। क्या तुम्हारे खानदान में कोई बीमार है और मेरी जादुई जड़ी बूटी से वो ठीक हो जाएंगे? फिर तो और मजा आएगा। हाँ, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए, मुझे वो जड़ी बूटी दे दो। चार्ल्स, तुम यहाँ अकेले आए हो और फिर भी हिम्मत कर रहे हो मुझे मेरे ही घर पर धमकाने की। तुम जानते हो, तुम बिल्कुल अपने भाई जैसे हो, किसी काम के नहीं सिवाय अपना दिमाग चलाने के। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो जड़ी बूटी मुझे दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें जड़ी बूटी दे दूंगा, लेकिन पहले घुटनों पर बैठो और मेरी थूक चाटो, और शायद फिर मैं तुम्हें वो जड़ी बूटी दूंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। कैंडवा, तमीज से पेश आवर ना अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा भाई पहले से मर चुका है, क्या तुमने सबक नहीं सीखा? रोको, पकड़ो किसी ने उसे। कोशिश भी की तो मैं जान से मार दूंगा। तुम्हें थूक पसंद है ना? अब चाटो इसे। पकड़ो उसे। आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। चाटो इसे, कोशिश भी मत करना। मैं देता हूँ, अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हें देता हूँ। जाओ और जल्दी लेके आओ। ठीक है। ये लो चमत्कारी जड़ी बूटी। कैंडवा, जड़ी बूटी मुझे देने से हमारे बीच की दुश्मनी खत्म नहीं हो जाएगी। मैं अपने भाई के बरसी के दिन तुम्हारी जान उसे तोहफे में दूंगा। और हाँ, भागने की कोशिश मत करना, भाग नहीं पाओगे मेरे हाथों से बचकर। सिर्फ 5 दिन मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुनो, कोई मेरी मदद करो। मिल गई मुझे जड़ी बूटी। बॉस, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये तो नकली है। क्या? बॉस, ये जड़ी बूटी तो नकली है। नकली? तुम्हें यकीन है? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। ये जड़ी बूटी दिखने में तो असली नजर आती है, मगर ठीक से देखा जाए तो इसकी बाहरी परत और गुणवत्ता बिल्कुल नकली है बॉस। अब हम क्या करें डॉक्टर मिरेकल? अगर ये नकली है तो डोरा की जान कैसे बचाए? डोरा की हालत खराब है और यही जड़ी बूटी इसकी जान बचा सकती है। कमीना, मैं उसे देख लूंगा। बॉस, बुरी खबर है। क्या हुआ? आपके भाई के कब्र पर कुछ छेड़खानी हुई है। क्या? ये किसने किया? किसने किया ये अभी अभी हुआ है। मिस्टर हेल की कब्र खोदी गई है। किसने किया? मैंने उसे पकड़ लिया है। ले आओ उसे। मैं नहीं था, मैंने तो सिर्फ पैसों के लिए आदेश माना था। मुझे छोड़ दो। किसका पैसा, किसका आदेश? बोलो। दुआन परिवार से केंट दुआ। कैंडवा, तुमने फिर से? मिलन, ले जाओ इसे और कुत्तों को खिला दो। जी बॉस। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दो। हेल, मैं तुम्हें जिंदा रहते नहीं बचा सका,
और अब मरने के बाद भी नहीं। मैं नाकाम हूं, कसम खाता हूं। अगर मैंने दुआन परिवार को खत्म नहीं किया तो मैं चार्ल्स वू नहीं। रुक जाओ। तुम यहाँ कैसे? सर, मैं यहाँ छुपा था, आपको कैसे पता? अगर तुमने और बकवास की तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। सर, मैं तो चमत्कारी जड़ी बूटी के बारे में मजाक कर रहा था। असली जड़ी बूटी कहाँ है? अगर तुमने झूठ बोला तो यही मार दूंगा। सर, ईसी बैंक, तीसरा बॉक्स, कोड है 6/6। जाओ लेके आओ। जी बॉस। मुझे बताओ, क्या तुमने मेरे भाई की कब्र के साथ छेड़छाड़ की? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। चलो मेरे साथ। सर, कसम खाता हूँ, मुझे कब्र के बारे में कुछ नहीं पता। चलो। मैं सोच रहा था कि तुम्हें कुछ दिन और जीने दूं, मेरे भाई की बरसी तक, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम जीना नहीं चाहते। तुम अपने आप को मौत के हाथों में ढकेल रहे हो। फिर मत कहना कि मैंने रहम नहीं दिखाया। मुझे सच में कब्र के बारे में कुछ नहीं पता, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। तुम ये सब चंद पैसों के लिए कर रहे थे ना? बरसी तो तुम भूल जाओ। आज मैं तुम्हारी मौत से अपने भाई को श्रद्धांजलि दूंगा। सर, मुझे नहीं पता था कि हेल्वू का भाई इतना तगड़ा होगा। मुझे माफ कर दो, मैं सारा पैसा लौटा दूंगा। हेल, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। मिलेंग, मुझे मार भी दोगे तो तुम्हें बदला नहीं मिलेगा। मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने तुम्हारे भाई को मरने पे मजबूर किया, लेकिन मैं तो बस मोहरा था, क्योंकि मुझे भी किसी और ने मजबूर किया था। क्या? मैं सच कह रहा हूँ, मेरी तुम्हारे भाई से कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं तो बस किसी के आदेश मान रहा था। मुझे मार के भी तुम्हें बदला नहीं मिलेगा। किसने दिया आदेश? अगर मैंने बताया तो क्या मुझे छोड़ दोगे? बोलो। मैं बताता हूँ, असली मास्टरमाइंड। जाओ उसके पीछे। हे, उठो उठो उठो। डोरा कैसी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर मिरेकल? इस जड़ी बूटी का असर वाकई चमत्कारी है। डोरा अब खतरे से बाहर है। मुझे लगता है कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। सच में? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिरेकल। मिलेंग, भाभी और डोरा का ध्यान रखना। अब और कोई हादसा नहीं होना चाहिए। जी बॉस। चार्ल्स, क्या केन दोआन के कातिल को पकड़ लिया? नहीं, वो बचकर निकल गया। इसका मतलब ये है कि जिसने तुम्हारे भाई को मारा वो कोई और है? बिल्कुल। केन दोआन तो बस एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड अभी तक सामने नहीं आया। हेल के खातिर तुम्हें उसे ढूंढना होगा। भाभी चिंता मत करो, जो भी मेरे भाई की मौत में शामिल है उसे तो मैं पकड़ ही लूंगा। बरसी से पहले सबको ढूंढ निकालूंगा और तभी मैं अपने भाई को सच्ची श्रद्धांजलि दूंगा। तुम मेरे घर में आए कैसे? तुम इंसान हो या भूत? तुम वापस आ गए, अब क्या लगता है? भागना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है मुझसे कोई बच सकता है? आप क्या चाहते हैं? जब आपके भाई की मौत हुई तब मैं वहां नहीं था, मेरी गलती नहीं है। केन दोआन मर चुका है, ये तो पता होगा। हाँ, सुना है। मेरे भाई को मारने का आदेश किसने दिया? असली मास्टरमाइंड कौन है? मैं शामिल नहीं था, मुझे नहीं पता। मेरे तरीके तुम जानते हो, मुझे वक्त बर्बाद नहीं करना। सिर्फ एक बार पूछूंगा, किसने आदेश दिया? बता दोगे तो कुछ दिन और जी पाओगे, नहीं बताया तो अगले साल आज ही के दिन तुम्हारी बरसी होगी। मिलेंग। रुको 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 रुको, मैं बताता हूँ। वो बोलो। दरअसल ये किसकी साजिश है मुझे नहीं पता, मगर उसका ली परिवार से रिश्ता है और केन दोआन की नई कंपनी उसी के मदद से बनी है और वो ली परिवार के लिए काम करता था। तुम्हारा मतलब ईस्ट सी सिटी की ली फैमिली? हाँ, अगर इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है तो मैं बता रहा हूँ कि ली परिवार उसमें जरूर शामिल है। बकवास मत करो। ली फैमिली की मुखिया मैडम ली मेरी गॉड मदर, वो भला मेरे भाई को क्यों मारेगी? नहीं, मैं बकवास नहीं कर रहा। मेरी जिंदगी आपके हाथों में है और वैसे भी आज मैडम ली के जन्मदिन का जश्न है। मिलेंग, एक गिफ्ट तैयार करो, चलो इनका बर्थडे मनाते हैं। जी। मैडम ली, ये कुछ सोने की ईंटें आपके लिए, आपकी लंबी उम्र की कामना है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सारे परिवार का तोहफा 2 सोने की ईंटें। मैडम ली, ये 1000 साल पुराना जिनसेंग है, आपकी अमर उम्र की कामना है। अरे ये तो बहुत ज्यादा है, शुक्रिया इसके लिए। कू परिवार का तोहफा 1000 साल पुराना जिनसेंग। गॉड मदर, आपको शुभकामनाएं देने आया हूँ, लंबी उम्र की दुआ है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ये वू परिवार का छोटा साहबजादा चार्ल्स वू है? मैंने तो इसे नहीं बुलाया। ये मेरी गॉड मदर का बर्थडे है, आना जरूरी था। अभी तुम्हें याद है मैं तुम्हारी गॉड मदर हूँ? लौटने के बाद तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए।
मैं अपने भाई के मामले में व्यस्त था, इसलिए आपसे मिलने का समय नहीं मिल पाया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई परवाह होगी। जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मैडम के लिए कोई तोहफा तो ला ही होगे तुम। जल्दी में कुछ तैयार किया तो एक खास तोहफा लाया हूँ। कुलन टेम्पल के बॉस का निजी जेट पेंडेंट। अमर उमर की कामना करता हूँ। कुलुंग टेम्पल के बॉस का निजी पेंडेंट। चार्ल्स, क्या तुम पागल हो गए हो? इतने बड़े मौके पर एक नकली तोहफा लेकर आए हो तुम? तुम्हारी चाल क्या है? किसने कहा ये नकली है? तुम्हारे जैसे मामूली इंसान के पास बॉस का निजी पेंडेंट कहाँ से आया? हाँ, मुझे लगता है तुम खुद को बेइज्जत करने आए हो। चार्ल्स वू, अगर तुम तोहफा नहीं दे सकते तो मत लाओ। तुम खुद को नहीं, हमारे ली परिवार को भी शर्मिंदा कर रहे हो। इस बेकार से कचरे को फेंक दो। इसे उठाने की हिम्मत मत करो। कुलन मंदिर के ईसी हॉल से मास्टर काल पधारे हैं। ओह, मास्टर काल की ग्रैंड एंट्री हमारे परिवार के लिए सम्मान की बात है। आइए। ओह मैडम ली, ये एक छोटा सा तोहफा है, आपको लंबी उम्र मिले। देखो मैडम ने कितनी सम्मानित है ना। खुद मास्टर काल पधारे, उन्हें बधाई देने। मास्टर काल, आपका आना ही मेरे लिए सम्मान की बात होगी। तोहफा लाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो तो ठीक है, आज बहुत ही बॉस। पागल, मास्टर काल आए हैं और फिर भी तुम बैठे हो। मरना है क्या तुम्हें? उसे बैठना है तो बैठने दो। मास्टर काल, मैं दिल से माफी चाहती हूँ, उसे नियम नहीं पता है। चार्ल्स वू, क्या तुम खड़े होकर उनसे माफी नहीं मांगोगे? मास्टर काल, मैं दिल से माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम बेकार इंसान, यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे की? जाओ यहाँ से और मास्टर काल को बैठने दो। मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं, मैं यही बैठूंगा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आज आप हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है। कुलुंग टेम्पल के मास्टर है आप, और ये वीआईपी सीट आप ही के लिए है। कोई जरूरत नहीं, मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ। तुम पागल इंसान अभी भी यही खड़े हो? मार खानी है क्या? तुम ये क्या बखेड़ा खड़ा कर रहे हो? मास्टर काल, इस बच्चे के लिए आपने मुझ पर हाथ उठाया? चुप हो जाओ। मास्टर काल, खाना? मैडम ली, मुझे एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग में जाना है, मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। ठीक है, अगर आपको कोई जरूरी काम है तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। शुक्रिया। तुम? मास्टर काल, अपना ख्याल रखिए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारे वजह से कुलुंग टेम्पल के मास्टर गुस्सा हो गए। पता है, ये ली परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। अपने गंदे हाथों को मुझ पर से हटाओ। तुमने मेरी बेइज्जती की है। मेरे हाथों से मरना है क्या तुम्हें? रुको, मेरे बर्थडे पार्टी में कोई झगड़ा नहीं। ठीक है, आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार याद रखना। चार्ल्स वू, तुम यहाँ मेरे बर्थडे के लिए आए हो। शांत होकर बैठ जाओ और कोई तमाशा मत करो। यहाँ जितने भी लोग हैं सब तुमसे ऊपर हैं। आप सब लोग प्लीज बैठ जाइए। ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं करूंगा। चार्ल्स वू, तुम काफी सालों से गायब थे। तुम क्या कर रहे थे? बस एक छोटा बिजनेस कर रहा था। छोटा बिजनेस? चाय, अंडा बेचना और कचरा जमा करना? मेरे बिजनेस को समझ नहीं पाओगे। हाँ, मैं नहीं समझूंगा। सालों से यहाँ वहाँ भटक रहे हो, घर भी नहीं गए। मुंह दिखाने में शर्म आती होगी नहीं? और ली परिवार के अलावा कौन जानता है कि तुम हेलवू के भाई हो? माँ, क्या आप इसे सचमुच इतनी इज्जत दे रही हो? ऐसे आदमी को, जो आदमी आपकी इज्जत के काबिल नहीं है। चार्ल्स वू, मैंने सुना कुछ दिन पहले तुमने कोई हरकत की थी, वो भी दुआन फैमिली के जश्न में। केंट दुआन ने मेरे भाई की हत्या की थी। बेशक मुझे उसका बदला लेना था। अब जब केंट दुआन मर गया है तो तुम्हारे भाई का बदला पूरा हुआ। किसने कहा बदला पूरा हो चुका है? मतलब क्या है तुम्हारा? केंट दुआन सिर्फ अकेला नहीं था, कुछ और भी लोग हैं जिनका मरना अभी बाकी है। क्या पागल हो तुम? जानते भी हो कौन से मौके पर आए हो और जीने मरने की बात कर रहे हो? अगर तुम्हारा भाई मर गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर से बोल के दिखाओ। तुम बात को आगे बढ़ा रहे हो। मैं चाहूँ तो 100 बार ये बात बोल सकता हूँ। तुम्हारा भाई पहले ही मर जाना चाहिए था। मुझे वो कभी पसंद नहीं आया और तुम बिल्कुल उसके जैसे हो, मार खाने लायक। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ली परिवार पर हाथ उठाया। फिर से कहा तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। तुम बहुत घमंडी हो। माँ, इसे मार डालो, मार डालो इसे। चार्ल्स वू, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था यहाँ पे कोई तमाशा मत करना। ये दुआन फैमिली नहीं है। भले ही तुम मेरे गॉडसन हो, पर मैं अगर तुम्हें मारना चाहूँ तो तुम्हें मरना होगा। माँ, इसने मुझे मारने की हिम्मत की। मार डालो इसे। चार्ल्स वू, आज मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। निकलो यहाँ से। माँ, आप इसे कैसे छोड़ सकती हो? तुम चुप रहो। ठीक है, मैं आया था तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने, लेकिन तुमने मेरा कीमती वक्त बर्बाद कर दिया और अब तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो। मैं चला जाऊंगा, लेकिन जो भी मेरे भाई की मौत के जिम्मेदार है, कल का सूरज वो देख नहीं पाएंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, आप इसे ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? माँ,
इसने मेरी और आपकी मेहमानों के सामने बेइज्जती की है। उसे यही सबक सिखाते हैं माँ। क्या तुम्हें मेरे बर्थडे के दिन खून खराबा करना है? ठीक है, मैं इससे बाद में निपट लूंगा। कुनलुन मंदिर से मेलिंग पधारे हैं। क्या ये कुनलुन मंदिर के बॉस की पर्सनल बॉडीगार्ड मेलिंग है? क्या ये सच में यहाँ है?